राधे राधे सभी भक्तों। तो आज की जो ये वीडियो है युगल सरकार की सेवा के विषय में। तो जो भी लोग जो है युगल सरकार की सेवा करना चाहते हैं या जो कोई लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो चाहते हैं कि अब हम युगल सरकार की सेवा भी करें। तो कुछ सेवा संबंधी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हमें सेवा जो है वो शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला नियम तो ये होता है, चाहे हम लड्डू गोपाल की सेवा करें या हम युगल जोड़ी की सेवा करें, सब प्रथम हमारे मन में कभी भी लालच का विचार नहीं आना चाहिए। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें, हे प्रभु हमारा मकान बनवा दो, हमारी दुकान बनवा दो, या हमें गाड़ी बंगला, कुछ इस तरह की हमें कभी ये सोच रखकर कभी भी हमें जो है सेवा नहीं करनी चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। कभी हमें लालच करके नहीं कि हाँ जी भगवान ने जो है हमारा मकान बनवा दिया है, और फिर अगर वो आपका मकान बन गया तो फिर उसके बाद आपकी तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मगर सेवा भाव आपके मन से जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जो भी सेवा है वो हमें अपने, जब तक आपका मन इस बात के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होता कि हमें निस्वार्थ भाव से बिना लालच के सेवा करनी है, हमें सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए। मन में कुछ भी हमें प्रभु से, देखिए अंतर होता है मांगने में और अपने मन की बात कहने में। जैसे बच्चे को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अपने माँ बाप से ही मांगता है, नो डाउट। मगर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने लड्डू गोपाल से या अपने युगल जोड़ी से हमें अपने मन के जो सुख दुख हैं, हम जब अपने जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भी हमारे जो है हमारे घर के सदस्य की तरह ही है, और या ये कह सकते हैं कि सारा संसार तो हमारे प्रभु का ही बनाया हुआ है। हम उनके संसार में रहते हैं, हम उनके घर के सदस्य हैं, तो हमें अपने जो सुख दुख हैं वो उनके साथ बांटने चाहिए। और प्रभु बहुत दयालु हैं, वो मन के आदमी के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो हमें जो जो हमारी इच्छाएं हैं सब बिना मांगे ही पूर्ण कर देते हैं, फिर बिना मांगे ही भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कभी भी हमें लालच में आकर जो है वो सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए। प्रथम नियम तो यह है। और दूसरा नियम यह है कि जब भी हम सेवा शुरू करें तो उससे पहले हमें चित्रपट की सेवा कुछ दिन करके देखनी चाहिए। जो भी नियम है वो हमें कुछ समय तक चित्रपट के, अगर हम सारे नियम, जो भी हम नियम पहले से ही हम सोचते हैं कि ये नियम हमें इतने समय भोग लगाना है, तो पहले हमें चित्रपट की सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद हमें जो है युगल सरकार की जो है, जो भी आप विग्रह लाते हैं उन विग्रह की जो है सेवा शुरू करनी चाहिए। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि युगल सरकार की सेवा करते समय सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी राधा रानी है उन्हें सफाई बहुत प्रिय है। हमें कभी भी, जब भी हम युगल सरकार की सेवा शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमें जहाँ पर हमारा मंदिर होता है, घर का जो हमारा मंदिर है, उसमें तो हमें साफ सफाई रखनी ही रखनी होती है, मगर उसके साथ साथ हमें अपने घर की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युगल सरकार वो है सफाई में ही रहना पसंद करती है। तो ये जो हमें सफाई का है वो पूर्णतया हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको तो हम घर के बाहर अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि वो उनकी जो लड्डू गोपाल की सेवा है एक बाल रूप में सेवा होती है, उन्हें तो हम बाहर भी लाकर विराजित कर सकते हैं, मगर युगल सरकार का एक फिक्स स्थान होता है। आप जहाँ मंदिर में उन्हें स्थापित करते हैं, उन्हें हमें जगह जगह लेकर नहीं घूमना चाहिए। और उनकी सेवा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी जो राधा रानी है, हमें उनका पूर्णतया पूर्ण श्रृंगार करके हमें उनका रखना चाहिए। हमें अपनी राधा रानी को जो है पूरे श्रृंगार के साथ हमेशा उनका पूरा श्रृंगार करके ही हमें सेवा करनी चाहिए। हरिदास जी ने भी जब कहा था कि, सुना होगा आपने, जब युगल बांके बिहारी जो हमारे प्रकट हुए थे तो हरिदास जी की कृपा से, तो उन्होंने कहा था जब वो अलग अलग रूप में प्रकट हुए थे, राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, तो कहा था, लाला तुझे तो मैं एक लंगोटी बांध के भी रख लूंगा, मगर मैं जो है राधा रानी के लिए इतने वस्त्र और इतने गहने कहाँ से लाऊंगा। तब उन्होंने उनसे जो है प्रार्थना की थी कि आप एकाकार हो जाइए, एक रूप में हो जाइए। उसके बाद बिहारी जी राधा और कृष्ण दोनों का ही मिला हुआ स्वरूप है। तो राधा रानी की सेवा के टाइम हमें उनके श्रृंगार का पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए। एक बात और अवश्य
कि हमें जो है युगल अपनी युगल जोड़ी के लिए सोने के लिए व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। उनके बेड की जो हमें, और उनके बेड पे जो है हम बेडशीट, उनका सर्दी और गर्मी के अनुसार वस्त्रों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक उनके सोने का है, अगर आपके विग्रह चाहते हैं, आप डेली रात को सुलाना चाहते हैं तो सुला सकते हैं। और अगर, क्योंकि युगल सरकार बड़ी होती है, आप उनसे आग्रह भी कर सकते हैं रात को सोने के लिए, तो वो खुद भी जो है आग्रह करने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो खुद ही सो जाते हैं। तो ये तो भक्त के भाव पर और आपका विग्रह का साइज क्या है उस बात पर निर्भर करता है। और भोग संबंधी नियम यह है कि जितनी बार भी आप जो है भोग का आप जो नियम लेते हैं कि मैं 3 समय भोग लगाऊंगा या मैं 4 समय भोग लगाऊंगा, तो आपको जो है अपने नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए। तो ये कुछ नियम है जो युगल सरकार की सेवा करने से पहले हमें इन नियमों का जो है वो पूर्णतया जो है ध्यान रखना चाहिए। और अब बात आती है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो देखिए, मैं अगर अपने इसमें मैं अपने विचार बताना चाहूंगी कि प्रभु आपके घर आएंगे ही तब उनमें प्राण होंगे। प्रभु हर किसी के घर नहीं आते। युगल सरकार हो या लड्डू गोपाल हो, वो तभी आपकी जो है सेवा स्वीकार करेंगे अगर आपके मन में इतने भाव हैं। तो उनमें प्राण, ऐसा माना जाता है कि उनमें प्राण जो है वो स्वयं ही आ जाते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग अगर वो चाहें, प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, तो वो किसी सिद्ध जो पंडित हैं, सिद्ध शास्त्री जी से ही हमें जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। या तो आप वृंदावन में जाके बांके बिहारी के मंदिर में, वहां पे भी वो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, वहां से आप प्राण प्रतिष्ठा करा के लाएं। नहीं तो अगर आप घर पे प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो आप हर किसी से प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बहुत ज्यादा नियम होते हैं। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो पंडित, तो उनको कुछ दिनों का, 7 या 8 दिनों का उन लोगों को जो है वो व्रत का पालन करना पड़ता है, पूरे शुद्धि करनी पड़ती है, और कुछ दिनों तक उन्हें कुछ मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा वो कर सकते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कराना इतना आसान नहीं है, उसके नियम है, तभी जो है हमारी युगल सरकार में जो है वो प्राण आते हैं। और वैसे कहा जाए तो जो है भगवान कहते हैं भाव के भूखे होते हैं। तो अगर आप उनकी सेवा अगर अपने सच्चे मन से करते हैं लगातार, तो उनमें जो है प्राण स्वयं ही कुछ दिनों बाद उनमें जो है प्राण आ जाते हैं। मेरे जो युगल सरकार है, छोटे वाले युगल सरकार मेरे पास पहले ही थे। मैं पहले उनकी सेवा जो है, जब वो आए थे तो मुझे पता नहीं था, मैं उनकी सेवा नहीं करती थी। मगर धीरे 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 हम डेली की पूजा करते थे। मगर फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे भाव डाले बिहारी जी ने और हमारी युगल सरकार ने कि धीरे धीरे उनमें खुद ही स्वयं ही प्राण आ गए, और उन्होंने खुद ही मेरे मन में ऐसे भाव डाले कि उन्होंने जो है अपनी सेवा का मौका मुझे दिया। और फिर मेरी इच्छा हुई बड़े वाले अपने युगल सरकार लाने की। तो मैंने जो है बिहारी जी से, अपनी राधा रानी और कृष्ण जी से मैंने बहुत मन ही मन प्रार्थना की, हे युगल सरकार, हे राधा कृष्णा, आप मेरे पास आइए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। और मेरे भाव देखकर वो जो है मेरे पास आए और अपनी जो है उन्होंने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया। तो देखिए भक्तों, जब आपके भाव इतने ज्यादा होंगे, बिहारी जी के प्रति इतने समर्पित होंगे, तो स्वयं आपको वो जो है अपनी सेवा का मौका देंगे। कभी भी हमें जो है देखा देखी सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए कि मेरे पड़ोसी सेवा कर रहे हैं तो चलो मैं भी कर लूं, उनका मकान बन गया है तो मैं भी सेवा करूंगी तो मेरा भी मकान बन जाएगा, या उनकी सेवा करने से उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली, उनके पास तो बहुत धन आ गया। इस भाव से कभी भी हमें सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए। अगर हमारे सच्चे भाव हैं, अगर हमारे मन में सच्चे भाव हैं, तभी हमें सेवा शुरू करनी चाहिए। देखा देखी सेवा से आपका थोड़े दिन बाद हो सकता है आप उस तरह से सेवा नहीं कर पाए जिस तरह से उनकी सेवा होनी चाहिए। और एक बार आप ध्यान रखिए, आपने सेवा शुरू कर दी तो फिर आपको बीच में सेवा नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे हमारे युगल सरकार की सेवा करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है उसी तरह से युगल सरकार की भी सेवा होती है, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा आनंद आता है उस सेवा को करने में। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए
जो भी आपका पूजा रूम है उसमें या तो पर्दा होना चाहिए या एक गेट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। एक बार आपको रात्रि में जब सुला देते हैं उनको, या दिन में भी आप विश्राम कराने के लिए आग्रह करते हैं, फिर हमें उनके जो है मंदिर के कपाट बार बार नहीं खोलने चाहिए। और जब हम उन्हें जगाने आते हैं तो हमें घंटा नाद करना चाहिए, हमें घंटी बजानी चाहिए, या हमें ताली बजाकर ही उनके पर्दे या कपाट को जो है वो खोलना चाहिए। ऐसा हमें डायरेक्ट आके उनके जो है मंदिर में नहीं घुसना चाहिए, पहले हमें ताली बजा के उन्हें जगाना चाहिए और उसके बाद हमें जो है मंदिर में प्रवेश कराना चाहिए। उनकी साफ सफाई और वस्त्रों का भी पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ युगल सरकार से सेवा संबंधी नियम है जिनका हम सभी को जो है पालन करना चाहिए। तो भक्तों, आशा करती हूँ आपको जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय, राधे राधे।